वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान को खुश रखे। दोस्तों, आज मैं मौजूदा हालात के बारे में बयान करूँगा कि मुसलमानों पर कितने जुल्म हो रहे हैं, कितनी ज़्यादती हो रही है। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। अगर आप हम मुसलमान होकर के अगर जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन है, हमारा कौन साथ देगा। और ये जुल्म जो है, ये ऐसा नहीं कि हमारे ये ज़माने में सिर्फ नहीं, ये सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और नबी के ज़माने से ऐसा दौर आता है। तो वो सहाबा थे जिन्होंने हक़ के लिए अपने आवाज़ को बुलंद किया और वो अपने हक़ की लड़ाई लड़े। और अब की जो हमारी ज़िंदगी है, तो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। जुल्म के ख़िलाफ़ हमें खुद आवाज़ उठानी है। और जहाँ तक से हो सके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें दोस्तों। और इतना फैलाइए कि यहाँ की सरकार, नीतीश कुमार सरकार अगर इंसाफ नहीं दिला सकती तो हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को से हम ये मांग करेंगे कि वो हमें इंसाफ दिलाइए मुसलमानों पर कि इतना क्यों जुल्म हो रहा है। दोस्तों, हम बाबरी मस्जिद को पहले ही खो चुके हैं। उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद, इसके बारे में भी बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही है कि उसके अंदर फव्वारा है या फिर उसके अंदर ये कोई शिवलिंग है, ऐसे वगैरह करके पता नहीं क्या क्या और चीज़ें साजिशें रची जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, माहिनूर एक बच्ची थी जो कटिहार ज़िले की रहने वाली थी, उसका हत्या कर दिया गया है। और हत्या करने वालों की तादाद बताई जा रही है 9 या कम से कम 5-6 लोग थे। और वो गैर लोग थे, गैर मुस्लिम थे। तो दोस्तों, चाहे वो मुसलमान की बच्ची हो या हिंदू की बच्ची हो, जब इसके पीछे अगर हैवानियत वाले इंसान जब इनके पीछे पड़ जाते हैं तो उनके जिस्म को उनकी इज़्ज़त लूट करके उनके जिस्म को तार तार कर दिया जाता है और उनको दर्दनाक मौत दे दिया जाता है। तो इनके पीछे अगर हम खड़ा नहीं होंगे तो दोस्तों कौन खड़ा होगा? जो लोग मर गए हैं वो खड़े होंगे, या जो लोग अल्लाह के पास जा चुके हैं वो खड़े होंगे, या जो लोग बोलना नहीं जानते वो लोग खड़े होंगे। मैं तमाम मुसलमानों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम कब तक ये बरेली देवबंदी करते रहेंगे? करते रहो बरेली देवबंदी। इसलिए तो गैर लोग हमारे पीछे से तलवार और बंदूकबाजी से हमारे मुसलमान भाई बहनों को, उसके बाद ये मुसलमान ख़वातीन की इज़्ज़त को लूटा जा रहा है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप एकता बन कर के रहिए। हमें इस देश से कोई निकाल नहीं सकता, हम किसी के ग़ुलाम नहीं है, लेकिन हम फिर भी गुलामी ज़िंदगी क्यों बसर कर रहे हैं? क्यों कि हमने अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को और अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और दीन क्या है इसको अच्छे से समझा ही नहीं। कहाँ है? आप हमें बताइए, सीरत के अंदर है या फिर हदीस के अंदर या कुरान में कोई कहीं ऐसी बात लिखी हुई है कि बेपर्दगी के साथ जियो? हमेशा हुक्म किया जाए कि नहीं, पर्दे के साथ मुसलमान बच्चियों पर्दों के साथ रहा करो, पर्दों के साथ रहा करो। हमेशा कहा जाता है। जब तुम इस चीज़ को छोड़ दोगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करता रहो। जब तुम इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो तुम पर ऐसे बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा, तुम पर ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी जाएगी कि वो तुम्हारे हक़ को दबाएंगे भी। और जब तुम इन चीज़ों को लेकर के मेरे पास फरियाद, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद करें कि मेरे पास जब तुम दुआ करने के लिए आओगे तो तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं की जाएगी। आज यही हो रहा है। क्यों मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है? क्यों मुसलमान गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है? इसकी वजह यही है, मुसलमान मौत से डरता है। मेरे भाइयों, मौत से नहीं डरनी है, मौत आती ही रहेगी। मौत से आज तक कोई बच नहीं सका। हमें मौत से नहीं डरनी। मौत से वही इंसान डरता है जो दुनिया में तरक्की करके दुनिया को अपना जीतना चाहता है, दुनिया को गुलामी बनाना चाहता है। मौत से मुसलमान नहीं डरता है। मैं बार बार कहा करता हूँ दोस्तों, और सबसे पहली बात यह है कि अभी का जो दौर है वो फितने का ज़माना है। और पहली बात तो यही है कि आप कहीं भी सफ़र करें तो अकेला सफ़र ना करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये इरशाद फरमाया कि अकेला कभी सफ़र ना किया करें, कम से कम 5-6 आदमी मिलकर सफ़र किया करें। दोस्तों, अभी का जो दौर है ये बहुत ही ख़तरनाक दौर है। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि कितने सारे मुसलमान भाइयों को जय श्री राम के नारे ना बोलने पर मार दिया जाता है। क्या मुसलमानों के खून का कोई कीमत नहीं? और हिंदुओं के कीमत ये खून का कीमत है? हम ऐसा होने नहीं देंगे दोस्तों।
हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और जो हमारी जीत होगी। तो जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है और तमाम मुसलमान और ख़वातीन हज़रात जितने भी हमें देख रहे हैं दोस्तों, हमें फॉलो करें। हमें सब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये आवाज़ और ये मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती होती रहेगी और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, अगर मेरी बात अगर आपको दिलों को अगर छू जाए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करें। लाइक करने से मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें। इतना काम ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा फैलाने की कोशिश भी करें। आप इस वीडियो को फैलाएंगे, मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इस वीडियो को फैलनी चाहिए कि मुसलमानों पर कितनी कितनी जुल्म ज़्यादती हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों, आप इस वीडियो को फैलाएंगे तो आप इसको में आपको भी सवाब मिलेगा। तो कोशिश करें फैलाने की दोस्तों एक दूसरे तक। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।